तासुर दिया गया कि इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। खत का मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने हसास केस होने की वजह से इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही है, सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इसको अनोखे ही सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश होते हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। अता तारड़ बोले कि कौमी सलामती के मामलात को खतूत के ज़रिए उजागर नहीं करना चाहिए। इस एक मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाज़त मिल गई। नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि बानी पीटीआई दलाइल देना चाहते हैं तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए बानी पीटीआई तक पहुँच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। परसों बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, यह बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी पीटीआई ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई इस मुकदमे में फरीक हैं, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये मामला ज़ाती हकूक़ का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर इनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मुआवनत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में साइलिन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए हैं कि नैब तरामीम से बानी पीटीआई को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ था। क्या वफाक को कोई हक नहीं कि अपने बनाए हुए कानून का दिफा कर सके? वफाक और पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हमेशा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। सियासतदानों को कैद किया और उनकी तस्दीक की। बाद में कहा जाता है कि उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, मैशत और लोगों की आज़ादी को नैब ने जो नुकसान पहुँचाया है उसका डेटा मौजूद है। ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी वाला नोट देख लें। हो सकता है अब बानी पीटीआई पूरे नैब कानून को कलअदम करने का कह दें। बानी पीटीआई खुद नैब के मुतासरा हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब वो पिटीशन आई हम देख लेंगे। £190 मिलियन नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज कर लिया। नैब के गवाह ने तस्लीम किया है कि कोई रकम बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। दोनों ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। वकील सरदार लतीफ़ खोसा के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फायरर्स के मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी किया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी हैं। सलमान अकरम राजा के दलाइल। आज़ाद शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के अरकान की मुलाकात। 3 करोड़ का इनामी चेक दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी हॉकी टीम के अरकान से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हॉकी टीम को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, हॉकी की बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो कुछ हुआ करेंगे। हुकूमत की तरफ से टीम को भरपूर सपोर्ट और ऑनरशिप मिलेगी। मौजूदा हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने माजी की कौमी हॉकी टीम की याद ताज़ा की। कौमी खेल से मुतालिक अच्छी खबरें बाइसे फ़ख्र हैं। हॉकी के खिलाड़ियों ने कौमी खेल में दोबारा से नई जान डाल दी है। अफसोस हुआ एक स्पोर्ट्समैन के दौर में खेल के दौरान बंद हुए, जबकि वज़ीर स्पोर्ट्स पंजाब खेलों के मैदान आबाद करेंगे। कप्तान कौमी हॉकी टीम ने कहा है कि टीम को स्पोर्ट की ज़रूरत है, यही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। नवाज शरीफ को जिस तरीके से ट्रीट किया,
जिस तरीके से आप उठा कर के लाएं, अगर उनको ये कहें कि आपका जाना भी मुतनाज़ था और आपका आना भी मुतनाज़ है, आपका सीट भी मुतनाज़ है और आपकी पार्टी भी मुतनाज़ है। नवाज शरीफ का जाना भी गलत था और अब आना भी गलत है। हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, इसके बावजूद ऐवान का हिस्सा बने। मुल्क और कौम की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबको उमर अयूब और उनके ख़ानदान पर फ़ख्र है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत ने कश्मीर इशू को मिस हैंडल किया। कश्मीरी अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। फाता की पाकिस्तान के दीगर इलाकों से कोई मुमासलत नहीं है। 40 साल जंग में फाता की पूरी मैशत तबाह हो गई है। KP में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारा सूबा मुल्क को सब कुछ दे रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा। ख्वाजा आसिफ ने मेरी गैर मौजूदगी में बात की। ख्वाजा आसिफ को स्पीकर के ओहदे का ख्याल रखना चाहिए था। इस वक्त जो फाटा से जो टैक्स वसूली होती है वो तकरीबन 50 बिलियन एक और 20 बिलियन 70 बिलियन रुपए पाकिस्तान को मिल रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले वहां क्या मिल रहा है? 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है। मेरे सूबे में 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो रही है। भाई अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। मुल्क में पहला मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। अवाम के वोटों से ऐवान में आया हूँ। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से मैंडेट छीनकर MNA बनी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अवाम हमसे उम्मीद रखते हैं कि आपस की लड़ाइयाँ भुलाकर मसाइल हल किए जाएँ। फाटा ने कुर्बानियाँ दी हैं। गयूर अवाम ने दहशतगर्दी का मुकाबला भी किया है। फाटा में बिजली की फराहमी का मामला ज़ेर गौर है। बिजली चोरी को कंट्रोल करने तक गर्दिशी कर्जों में कमी नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कश्मीर और फ़लस्तीन की बात की। सदर के खिताब को कॉपी पेस्ट किया गया। सदर ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तजावीज़ पेश की। अपोजिशन लीडर कंफ्यूज हैं। मुल्क सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के अलावा दीगर रियासती इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में हों, सबकी निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वफाकी वज़रा को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी के ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमाकार दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज की फ्राहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान का IMF से जुलाई तक मुआहिदा होने का इम्कान। IMF का कर्ज प्रोग्राम 4 साल तक मुहित होगा। कर्ज का हजम $8 अरब तक होने का इम्कान है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जल्द सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सिटी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय टैक्स को वसी करने पर तवज्जो दे। टैक्स की तोसी से महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने जून से मॉनेटरी साइकिल में नरमी शुरू कर दी है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने से पहले स्टेट बैंक के पास साल 2025 के बारे में वाज़ेह विजन होगा। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर FBR और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात। IMF मिशन ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। FBR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश की जाएगी, जबकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन, टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज़ करने पर भी इत्तफाक। रेवेन्यू शॉर्टफॉल ख़त्म करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फराहम किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ का में अस्पताल का दौरा, मरीजों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया, लवाहिकीन से गुफ्तगू, शिकायत सुनी। पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का भी जायजा। मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब भर में चाइल्ड एमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तियाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी फ़ाल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास हुआ। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सपोर्ट करने का असूली फैसला। खबरदार, होशियार, टिकटॉक, फेसबुक और एक्स पर झूठा इल्ज़ाम महंगा पड़ेगा। शहरी हत्या के इज्जत का दावा कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत नया कानून ले आई, शिकायत पर ट्रिब्यूनल्स में केस चलेगा। हर जिला में ख़ुसूसी ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। हत्या के इज्जत पर 30 लाख का जुर्माना होगा। आईनी ओहदों पर इल्ज़ाम की सूरत में केस हाईकोर्ट के बेंच सुनने के मिजाज होंगे। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर होगा। रवा माह गर्मी अरूज पर होगी। लाहौर का पारा 43 डिग्री से भी तजावुज़ कर सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। जनूबी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिरबी में पारा 42 डिग्री को छू गया। हैदराबाद में 41, सखर में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमेरिका ईरान से तिजारत करने वालों पर पाबंदियां लगा सकता है। दिल्ली को पाबंदियों से कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। भारत भी पाबंदियों की जद में आ सकता है। ईरान पर पाबंदियां हैं और रहेंगी। ईरान से तिजारत करने वाले खबरदार रहें। भारत ईरान चाबहार बंदरगाह मुआहदे पर अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल।